आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से किसी भी बिजनेस को कैसे स्केल किया जाए, ग्रो किया जाए। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे बेहतर है डिजिटल मार्केटिंग। सो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या बिजनेस स्टार्ट करने की चाह रख रहे हैं, या फिर आप खुद एक डिजिटल मार्केटर है, ये प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशंस हम बना रहे हैं। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस को कैसे बिल्ड करे, स्केल करे डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सागर चट ठाकुर, और आप देख रहे हैं एक्सेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा किसी भी एक बिजनेस के ऊपर में। तो लेट्स से सपोज एक बिजनेस है, उनका शूज का बिजनेस है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शूज का बिजनेस है। ठीक है, कंटेंट पे फोकस करेगा इस। शूज का बिजनेस है। अभी शूज के बिजनेस को हम कैसे ग्रो करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से, कस्टमर्स कैसे लेके आएंगे। तो लेट्स से अभी तक ये जो बिजनेस ओनर है शूज के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे थे, जैसे ये कर रहे थे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, इसके बाद होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, ये सारी चीजें एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन आप सबको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत पैसे लगते हैं, राइट। और कोई मेट्रिक्स नहीं है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा मेरा टारगेट ऑडियंस को मेरी एड दिख रही है। वो पॉसिबल भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। तो अब इनको कैसे हम कन्विंस किए कि डिजिटल मार्केटिंग में आना है, राइट। अब हम इनकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो शूज की हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो उसके लिए इनकी एक प्रॉपर्टी बनानी जरूरी है, जिसका नाम है क्या, बोलो, वेबसाइट। ओके, तो एक हम वेबसाइट रेडी करेंगे इनकी। ठीक है, अब एप्लीकेशन चूंकि थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, तो मैं फिलहाल अभी वेबसाइट के ऊपर में मैं काम कर रहा हूं। अब वेबसाइट कैसे बनाना है, तो गाइस आज के डेट में वरी करने की जरूरत नहीं है, या किसी डेवलपर को हायर करने की जरूरत नहीं आज के टाइम पे, जहां तक मैं समझता हूं, राइट। तो वेबसाइट बनाने के दो तरीके हैं। जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे ओवरऑल बेसिकली, है ना। तो वैसे रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं रेकमेंड करता हूं वो ये है, एक तो शॉपिफाई। ओके, शॉपिफाई। दूसरा है वर्डप्रेस। आप सब जानते ही होंगे, काफी फेमस है। शॉपिफाई इज वेरी वेल नोन ब्रांड फॉर ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। वर्डप्रेस हर एक वेबसाइट के लिए काफी फेमस है, सबसे ज्यादा शेयर लेके बैठा है ये। ओके, अब गाइज अगर आपके पास बजट है लमसम कि आप वेबसाइट को ईयरली कम से कम 20 से 25 हजार रुपए आप खर्चा कर सकते हो डेवलपमेंट में, ईयरली बोल रहा हूँ, राइट। तो आप शॉपिफाई में जा सकते हैं। लेकिन आपके पास उतना भी अभी बजट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस में जा सकते हैं। मेरा फेवरेट टूल है, मैं रेकमेंड करता हूं इसको, क्योंकि इसमें वो सारे फ्री फीचर्स है गए जिसमें आप काफी अच्छे लेवल पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए गाइस, आप डॉट इन या डॉट कॉम होस्ट एक्सटेंशन आप लेंगे, डॉट कॉम एक्सटेंशन वगैरह लेंगे, डोमेन वगैरह, तो ये तो कॉस्ट पड़ जाएगा 700 से 1000 रुपए के बीच में। ओके, डॉट इन एक्सटेंशन लेंगे तो 450 500 में मिल जाएगा आपको। प्लस आप बेसिकली आप अगर आप होस्टिंग लेंगे, क्योंकि होस्टिंग तो लेना जरूरी है, जिस पे आप होस्ट करेंगे, तो उसका कॉस्ट मेरे हिसाब से, अच्छा होस्टिंग लेंगे तो 2 से 3 हजार के बीच में आ गया। यानी गाइस आप 3 साढ़े 3 4 हजार के अंदर में आपकी अपनी वेबसाइट तो बन गई, क्योंकि इसमें वर्डप्रेस में इतनी सारी वेबसाइट है, आई मीन सॉरी प्लगइन्स है, जिसमें आप बहुत कुछ कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेरी वो वर्डप्रेस की सीरीज भी मैंने बनाई है, आप उस पे जाकर के देख भी सकते हैं कि क्या प्लगइन्स होते हैं, कितने थीम्स है, सारा ऑप्शंस है, राइट। फिर भी आप अगर इसमें कुछ और प्रीमियम एक्स्ट्रा चीज और ले लेते हैं 3 हजार में, तो सफिशिएंट एक वेबसाइट बन जाती है 6 से 7 हजार रुपए में, साल भर का मैं बता रहा हूँ, राइट। इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है वर्डप्रेस। तो आपकी यहाँ वेबसाइट तो रेडी हो गई। फर्स्ट स्टेज तो आपने कंप्लीट कर लिया, राइट। प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सब ऑप्शंस है इसमें, फ्री में हो जाती है। सेकंड स्टेज जो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं वो है मार्केटिंग। यहीं पे सब फेल होते हैं। कहावत है ना, 20% क्रिएशन 80% डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग पे तो फोकस करना ही पड़ेगा आपको, राइट, जो अभी तक आप ट्रेडिशनली कर रहे थे। अब हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें शूज ब्रांड का। ओके, सो अब सबसे पहले मार्केटिंग करने से पहले आपको ये नहीं समझनी है कि डिजिटल मार्केटिंग करना है तो कोई भी चैनल पे चले जाओ, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, गूगल है, यूट्यूब है, और भी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स है,
कहाँ जाना चाहिए आपको, आपके पास बजट भी कम है, स्केल भी करना है, स्मार्टली करना है, करेक्ट। सो आपको सबसे पहले आपका काम है टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करना। यू नीड टू फाइंड आउट योर टारगेट ऑडियंस की किसको टारगेट करने वाले हैं, किसको प्रोडक्ट बेचोगे आप। मान के चलिए आपके शूज कैजुअल भी बेचते हैं, फॉर्मल भी है आपके पास, राइट, हर प्रकार के जनरल शूज सेल कर रहे हैं, मेन एंड वुमेन दोनों है। अब उसका एज ग्रुप निकालो आप, क्या एज ग्रुप होगा, किनको टारगेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे 15-16 साल की लड़के लड़कियां भी शूज पहनते हैं, करेक्ट, लेकिन डिसीजन मेकर पेरेंट्स है। सो आप ऐसे लोगों को टारगेट करो जो पैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। सो मान के चले हम 18 साल से लेके ट्राई करते हैं, 18 साल से लेकर के 40 साल के लोगों तक हम अपनी एड है वो दिखा सकते हैं, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, करेक्ट। अब टारगेट ऑडियंस डिसाइड हो गया, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, स्पेस टेस्टिंग वगैरह, 18 to 25 या 25 to 35, है ना, स्प्लिट भी कर सकते हैं आप। तो मैं जस्ट जनरल टारगेट ऑडियंस ले रहा हूं। ये होने के बाद, इसके बाद आपको देखना है कि मेरे टारगेट ऑडियंस को समझ में आ गया, अब मुझे इंटरेस्ट पे काम करना है। मतलब ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट शॉपिंग में है, जिनका इंटरेस्ट फैशन में है, जिनका इंटरेस्ट शूज में है, कैजुअल शूज में है, राइट। वो इंटरेस्ट आसानी से फाइंड आउट हो जाता है, फेसबुक में भी है, गूगल में भी है, करेक्ट। इंटरेस्ट के बाद आपको अब देखना है डेमोग्राफिक, किस टाइप के लोगों को टारगेट करेंगे। उसमें से वर्किंग प्रोफेशनल भी है, उसमें से बिजनेस ओनर्स भी हैं, उसमें से यू नो व्हाट स्टूडेंट्स भी हैं। 18 से 40 साल के बीच में तो सारे लोग आ जाएंगे, करेक्ट। इसके बाद आपका आ जाता है जियोग्राफी। आप अगर बॉम्बे में है तो सिर्फ बॉम्बे में बॉम्बे के लोगों को टारगेट करना है, या पूरे पैन इंडिया के लोगों को टारगेट करना है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस कंसेप्ट पे, आपके बजट पे। तो ये चार चीज आपको टारगेट ऑडियंस में फाइंड आउट करनी है। जैसे ही फाइंड आउट किया, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टारगेट टारगेट चैनल। टारगेट चैनल, कौन से चैनल पे मुझे टारगेट करना है, मेरी जो ऑडियंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे हैंग आउट कर रही है। जनरली लोग उसको स्किप कर देते हैं, ये नहीं करना है आपको, करेक्ट। तो आप उन पे ही अपना एफर्ट डाल रहे हो जहां आपको लगता है अटेंशन मिलेगा। अब आप लोगों का कई बार क्वेश्चन आता है कि सागर हमें थोड़ा आइडिया नहीं है कि मेरे ऑडियंस कहाँ एक्चुअली हैंग आउट कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा। तो उस केस में मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं कि एनालाइज करो अपने कॉम्पिटिटर के साइट को। कॉम्पिटिटर के साइट को एनालाइज करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब, ये फ्री टूल है, इसमें जाइए, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर तो होगा, उनकी वेबसाइट है डालिए। सपोज कीजिए मेरा कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, चुंबक है, मैं उनकी वेबसाइट डालता हूँ। वेबसाइट डालने के बाद मुझे बता देगा कितनी ट्रैफिक आ रही है, सबसे ज्यादा कहाँ से ट्रैफिक आता है, प्लस कौन सा चैनल से उनके पास ट्रैफिक आ रहा है। पता लग गया आपको, क्योंकि उनकी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस सेम है लगभग। तो अगर वो फेसबुक से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, यूट्यूब से आ रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल गया कि कौन सा सोशल मीडिया चैनल से ज्यादा आ रहा है, गूगल से पेड एड से आ रहा है या ऑर्गेनिक से आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो उन चैनल पे आपको काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैं समझता हूं सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर बात करूं, तो आपको अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम में काम करना चालू कर देना चाहिए। फेसबुक में इंडी टारगेटिंग ऑप्शन है, जनरल ऑडियंस बहुत है। इंस्टाग्राम में यूथ है, राइट, 18 से 40 साल के लोग मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम में, राइट। फैशन के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, 18 से 40 साल के लोग भी मिलते हैं इस पे। तो आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म पे फोकस करना चाहिए। ट्विटर और लिंक्डइन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एज ऑफ नाउ, उनकी एल्गोरिदम्स अलग है, उनका कंसेप्ट अलग है। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने अभी चूज किया। अब बात करते हैं हम लोग सर्च इंजन की, सर्च की, ओके। तो इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक, मतलब एसईओ। गाइस, ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने ट्रेनिंग में भी प्रैक्टिकली सिखाते हैं एसईओ कैसे बिल्ड करें, और हर एक ब्रांड एसईओ के पीछे ही भाग रही है। उसका कारण भी ना दोस्तों, क्योंकि दो प्रकार की मार्केटिंग होती है, एक होता है पेड, एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोले तो एसईओ, जहां पे आपको पैसा नहीं लगना है, यू हैव टू फॉलो ऑल द एल्गोरिदम्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है,
गूगल के, उसको फॉलो करना, ऑप्टिमाइज करना कीवर्ड्स पे, और आपकी वेबसाइट रैंक होती है, प्रोडक्ट पेज रैंक हो रहा है, आर्टिकल रैंक हो रहा है, and you're driving traffic, man, free of cost. You're driving traffic, you're generating leads, conversions for free, right? So organically it will take time, maybe 1.5 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। 6-8 महीने बाद भी अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट रहेगी और स्टिल आपको ट्रैफिक, लीड्स, सेल्स लाते रहेगी। इसीलिए ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी चाहिए, 101% करनी चाहिए। क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए पहले आप तो कीवर्ड ढूंढो। कीवर्ड क्या होता है? हम गूगल करते हैं ना, बेस्ट टाइम टू हैव ग्रीन टी, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, बेस्ट नाइकी स्पोर्ट शूज फॉर मेन। देखिए मेरे बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सा क्या क्या कीवर्ड्स है। अब वो कीवर्ड्स कहां से ढूंढोगे? मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल है गाइस। मैं रेकमेंड करता हूं उबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल भी है लेकिन वो पेड एड्स के लिए ठीक है। एसईओ के लिए उबर सजेस्ट, एससीएम रश, है ना, और भी एhrefs है, और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। ये दो में से किसी एक टूल का इस्तेमाल करके आरएनडी कीजिए। कौन सा कीवर्ड है मुझे चूज करना चाहिए? याद रखें कीवर्ड चूज करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटर कम होना चाहिए और मंथली वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ठीक है? सो वंस यू आइडेंटिफाई योर कीवर्ड, अब इस पे आप अपने, ये जो मैंने वेबसाइट बताया था, चलिए मैं यहां आ जाता हूं। आप इसमें अपने वेबसाइट को फुल्ली एसईओ से ऑप्टिमाइज कर दीजिए, ताकि कोई भी गूगल पे सर्च करे आपके बिजनेस से रिलेटेड तो वो प्रेजेंस बने, वहां से आपको ट्रैफिक मिले, लीड्स मिले। ये प्रेजेंस तो बनाना है, राइट? लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज में, तो इनिशियल स्टेज में एसईओ उतना मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि एसईओ थोड़ा टाइम लेता है। हो सकता है 2 महीना ले, 3 महीना ले, ज्यादा कंपटीशन हो तो 4 से 5 से 6 महीना भी लेता है, राइट? अथॉरिटी बिल्ड करता है, लेकिन वंस यू बिल्ड योर अथॉरिटी, देन मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं कि आपको फ्री में ट्रैफिक, लीड्स एंड कन्वर्जन मिलना चालू हो जाएगा। और आप बोलोगे कि मेरा मार्केटिंग बजट आधा से नीचे हो गया है। जो ब्रांड स्ट्रैटेजीज जो लिवरेज कर रही है वो यही कर रही है गाइस। तो ये पूरा सेशंस देखते रहिए, बहुत इन डीप बता रहा हूं। और नीडी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, बिजनेस ओनर्स को शेयर कर दीजिएगा जो स्ट्रगल कर रहा है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बाद अगर आप इनिशियल स्टेज में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पेड एड्स में। ठीक है? ऑर्गेनिक के बाद पेड एड्स। तो ऑर्गेनिक के बाद पेड एड्स में हम किसमें करेंगे? जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक। इसके बारे में हमने इन डीप वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, पीपीसी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं कि ये ना, ये मतलब रिजल्ट्स पे चार्ज करता है। यानी कि समवन, इफ समवन क्लिक्स ऑन योर एड, देन ओनली पीपल विल डिडक्ट योर अमाउंट, अदरवाइज नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो, ऐसा नहीं कि आपने आपकी एड बस दिख गई तो उससे पैसा आपसे ले रहा है, नहीं। पीपीसी फॉर्मेट में आपको काम करनी। पीपीसी भी जबरदस्त होती है। जैसे आप गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं तो देखिएगा बहुत सारा एड दिखता है, तो उसमें भी कई टाइप के एड्स होते हैं, जैसे सर्च एड्स है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद डिस्प्ले एड्स है, जो डिस्प्ले एड्स चलती है। तो सर्च एड मतलब जब कोई गूगल पे सर्च करेगा, जैसे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, तो इस कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हो, उस पे आप एड रन कर रहे हो, ट्रैफिक आ रहा है रेलेवेंट ऑडियंस को, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद डिस्प्ले एड्स रन कीजिए। कई वेबसाइट में, कई मिलियंस वेबसाइट पे आपकी जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स है, वो अलग अलग अक्रॉस दी वेबसाइट डिस्प्ले होंगी, वहां से भी ट्रैफिक आने के अच्छे चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? उसके बाद आप शॉपिंग एड्स रन कर सकते हैं। शॉपिंग एड्स यानी कि कोई सर्च कर रहा है बेस्ट नाइकी स्पोर्ट शूज, रनिंग स्पोर्ट शूज फॉर मेन, तो देखिएगा अब वहां पे एक पिक्चर्स आ जाती है, राइट, अलग अलग कैरोसेल फॉर्म में। करेक्ट गाइस? तो ये भी काफी अच्छा एडवर्टीजमेंट सेगमेंट है फॉर ई कॉमर्स, जिससे आप कन्वर्जन ड्राइव कर सकते हैं। करेक्ट? सर्च एड्स, पेड एड्स, आप पीपीसी बताया, पेड एड्स आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या करेंगे? ठीक। नेक्स्ट जो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, मैं आपको बता सकता हूं कि वो है मेरा फेवरेट वन, जिसका नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम है, आपको हाईफाई इन्फ्लुएंसर को नहीं पिक करनी है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पिक कीजिए जिनके पास 1 से 4 से 5 लाख के फॉलोवर्स हैं, राइट? 1 मिलियन के अंदर फॉलोवर्स हैं, या किसी की 50,000 से 1 लाख के बीच में फॉलोवर्स है। ऐसे स्मॉल स्मॉल माइक्रो निश में जो काम कर रहे हैं ना, फैशन में, लाइफस्टाइल में, ऐसे यू नो ट्रैवलर, ऐसे लोगों को पिक कीजिए।
इससे सस्ता भी पड़ेगा और इनके पास अच्छी अथॉरिटी भी, इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, अपनी ऑडियंस को शेयर करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रूवन वे है गाइस, जिससे ट्रैफिक, सेल्स आएगा ही आएगा आपके ब्रांड के लिए। रिसर्च कीजिए कि इंस्टाग्राम में कौन सा टूल है। हम अपने ट्रेनिंग्स को अपने ट्रेनिंग में बताते भी बहुत सारे ऐसे टूल्स, इसमें देखा जा सकता है कि राइट इन्फ्लुएंसर कैसे पिक किया जाए किसी भी कंपनी के लिए। करेक्ट। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को आपको पिक करनी है जिनके पास 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख के बीच में फॉलोअर्स है, क्योंकि उससे ज्यादा उसमें जाएंगे ब्रॉडवे में जाएगा और बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं वो लोग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको चूज करनी है सोशल मीडिया और गूगल एड्स के बाद। इसके अलावा गाइस आप जो है यूट्यूब मार्केटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग भी अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि विजुअलाइजेशंस जो दिखता है वो बिकता है। सो वीडियोस के जरिए, अच्छे खासे एक वीडियोस के जरिए ये इन्फ्लुएंसर को हायर करके उनके लिए वीडियो बना करके उनके चैनल में तो प्रमोट हो रहा है, प्लस ऐसे टारगेटेड चैनल पे भी टारगेटेड ऑडियंस को भी टारगेट करके कन्वर्जन ड्राइव किया जा सकता है अपने वेबसाइट के जरिए गाइस। करेक्ट, ये प्लेटफॉर्म है। और याद रखें जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका गूगल एनालिटिक्स। जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक फ्री टूल है जिनकी मदद से आप अपने वेबसाइट को कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हो कि मेरे वेबसाइट पे कितने विजिट्स हो रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन से कंट्री, कौन से स्टेट, कौन से सिटी से ट्रैफिक आ रही है, कौन सा कीवर्ड से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन से मीडिया ज्यादा प्लेटफॉर्म में, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। यू कैन ट्रैक एवरीथिंग, यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर और प्रोस्पेक्ट। तो उसको स्किप नहीं करना है आपको, ये इंस्टॉल करना होता है वेबसाइट में। ओके, गूगल एनालिटिक्स को, जिससे पूरा गूगल एनालिटिक्स पे आप रिपोर्ट देखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, या कौन सा टेक्निक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो मैंडेट है ये इंस्टॉल करते रहना है आपको। इसके बाद गाइज ऑब्वियस सी बात है, जब आपके वेबसाइट पे जब भी कोई ट्रैफिक आएगा या जो भी कन्वर्जन होगा, तो क्या आप जनरेट करोगे बताओ आप? कन्वर्जन के साथ साथ डेटा। लोग अपना नंबर शेयर करेंगे, फॉर श्योर है, ईमेल शेयर करेंगे, राइट। साइन अप करने का ऑप्शन दीजिए उनको अपने वेबसाइट पे। जो फनल डिजाइन करोगे, जब कोई कन्वर्जन, आई मीन प्रोडक्ट परचेस करने जाएगा, तो उसके पहले एक स्टेप्स दे दो, साइन अप। तो पीपल विल फिल देयर फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, कॉमन हर जगह यही होता है। उस डेटा का इस्तेमाल करना है आपको सीआरएम में। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कोई भी फ्री टूल ले लो, मेल चिंप है, sender.net है ना, बहुत सारे से फ्री टूल है, वो फ्री टूल का इस्तेमाल कीजिए आप। उनको वेलकम मैसेज भेजें आप, उसके बाद उनको नर्चर करें। मान के चलो आपने लगभग 5,000 डेटा आपको मिल गया, जिसमें से आपने देखा कि 1,000 लोगों ने बाई किया है। 4,000 लोगों का क्या काम है? 4,000 लोगों को रीमार्केटिंग करिए आप। क्या करिए? रीमार्केटिंग करिए या रीटारगेटिंग कीजिए, रिटेन कीजिए ऑफर दे दे के। हम कैसे करते हैं गाइस? अमेज़न पे जाते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, सेम एड्स हमें फॉलो करती है। रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग कीजिए, इससे आपका पैसा बचेगा, क्योंकि नए एक्विजिशन पे तो आप काम नहीं कर रहे हो, उस पर तो मार्केटिंग बजट नहीं लग रहा है, रिटेंशन में लग रहा है, यानी कि एक्सिस्टिंग लीड्स में आप फोकस कर रहे हो। सागर आपके वेबसाइट पे आया, परचेज नहीं किया, आपने बिहेवियर ट्रैक की एनालिटिक्स की मदद से अब रीमार्केटिंग करिए, बार बार रीमार्केटिंग कीजिए, राइट। तो ऑफर देख करके शायद रिटेंशन होंगे, और होते ही हैं गाइस। हमने देखा है 6 to 7% का रिटेंशन हमने देखा है ऑन इंडस्ट्री एवरेज, राइट। तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग। देखिए मैंने इतने अच्छे 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 टेक्निक्स आपके साथ शेयर किया, नोट डाउन कर लेना, नीडी लोगों को शेयर कर दीजिए, राइट। फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कीजिए। सो गाइस, ये टेक्निक्स आपको यूज करना है, और इसके साथ साथ अपने सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स आ गए, ऑटोमेशन टूल्स आ गए, मेल चिम, सेंड इन ब्लू, एक्टिव कैंपेन्स, सेंडर डॉट नेट, मेलर एक्टिव। इनकी मदद से अपने कस्टमर्स को नर्चर कीजिए टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। आपके और आपके कस्टमर के बीच में, मेरे और आपके बीच में रिलेशन बिल्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिल्ड होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, ट्रैफिक आएगी वापस से। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप फिर से उनसे फीडबैक लोगे, सर्वे लोगे, अपडेट करोगे, राइट। तो नए कस्टमर तो आ ही रहे हैं, साथ में पुराने कस्टमर्स भी आपके साथ टच में, और पुराने कस्टमर भी आपसे
प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो रीमार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग ये करने से रिटेंशन जो है ना वो बढ़ जाता है। और ऑलराइट गाइस, सो ये कंसेप्ट है किसी भी बिजनेस को ग्रो होने का। इतना पहले आप सेटअप कीजिए, बेसिक सेटअप मैंने बताया है, इतना आप सेटअप करेंगे राइट डायरेक्शन में, आप देखेंगे आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट होते दिख रहा होगा। अगर आप ये ऑलरेडी स्ट्रैटेजी लेवरेज कर लिए हैं तो कमेंट पे जरूर बताएं, और अगर करना चाहते हैं तो भी कमेंट पे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और हमें मेल भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स वगैरह जो भी आप लेवरेज करेंगे। ये स्ट्रैटेजीज प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, पहले यहां से स्टार्ट करें। ज्यादा बजट लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा हाई फाई करने की जरूरत नहीं। इनिशियली ग्रेजुअली आपको ग्रो करेंगे जब ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे। जब आपको लगेगा गुड नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें ड्राइव हो रहा है, तो फिर आप अपने बिजनेस स्केलेबिलिटी के लिए और उसमें पैसे लगाएं जो बिजनेस से आया है। लेकिन अभी जो मैंने बताया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया में जो टारगेट ऑडियंस है, पीपीसी, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, गूगल एनालिटिक्स कैसे हेल्प करेगा, सीआरएम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मैंने हर एक चैनल का यहां पे मेंशन नहीं किया, वही चैनल यूज किया है जो इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। ये तो मैंने शूज का एग्जांपल लिया। आप में से कई लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होंगे, कोई एफएमसीजी में होंगे, कोई ऑटोमोबाइल में होंगे, कोई फाइनेंस में होंगे। तो सारे अलग अलग निश के अलग अलग ऑडियंसेस हैं, अलग अलग चैनल्स हैं। किसी के लिए लिंक्डइन बेहतर काम करेगा, किसी के लिए इंस्टाग्राम बहुत बेहतर काम करेगा। फाइंड आउट एंड लेवरेज माई स्ट्रैटेजीज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक गाइस सीखते रहिए और सिखाते रहिए, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अस। थैंक्स।